Hi friends, welcome to our channel. So next topic is characteristics of a transducer. Okay. So what is the characteristic of transducer actually? So some of important characteristic of transducer is given here. First is rigidness. Okay, means it is the ability of transducer to withstand overloads. ओके ओवरलोड से वो विस्टैंड करना होना चाहिए हमारा ट्रांसड्यूसर. ठीक है. सो अ गुड ट्रांसड्यूसर मस्ट हैव अ हाई डिग्री ऑफ रिजिडनेस. ओके. सो रिजिडनेस इज the criteria for the characteristic of transducer. Second one is linearity. Okay, linearity means the relation between the output and input of a transducer should be linear. Okay, आउटपुट और इनपुट का जो रिलेशन है वो लीनियर होना चाहिए. मीन्स इनपुट में जब 5% चेंज आए तो उस अकॉर्डिंगली आउटपुट में भी ऐसा चेंज होना चाहिए. ओके. सो लिनियरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वाइल सिलेक्टिंग अ ट्रांसड्यूसर. ओके, ये सब पैरामीटर्स है वो ट्रांसड्यूसर सिलेक्शन के लिए दौरान हम ये सब टॉपिक्स है वो हम ध्यान में लेते हैं. ठीक है. हम ट्रांसड्यूसर की सिलेक्शन है वो अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक्स है वो करेंगे. ठीक है. थर्ड वन इज रिपीटेबिलिटी. So it is the ability of a transducer to reproduce the output signal exactly when the same input is applied repeatedly under the same environmental condition. Okay, input है वो constant वही होगा पर output है वो reproduce कितनी बार करता है. इनपुट हम पहले 5 वोल्ट दिया तो आउटपुट 6 वोल्ट है, पहले 5 वोल्ट. सो ऐसे करते कितनी बार रिप्रोड्यूस करता है, इनपुट कांस्टेंट रख के वो हमें रिपीटेबिलिटी होती है. ठीक है. ये सब टॉपिक्स है वो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि एक्चुअली ये सब है क्या. ओके. सो रिपीटेबिलिटी. फोर्थ इज एक्यूरेसी. ओके, accuracy is most important parameter while selecting the transducer. Okay, so it is accuracy, it is defined as closeness of the actual output produced by a transducer to the ideal or true value of the quantity being measured. Okay, जो हम actual हमारा रीडिंग है वो और actual true value है वो सब का जो वो दोनों का डिफरेंस है वो एक्यूरेसी. क्लोजनेस कितना है वो एक्यूरेसी होती है. ठीक है. सो फॉर एनी ट्रांसड्यूसर द एक्यूरेसी शुड बी एज हाई एज पॉसिबल. ओके, मैक्सिमम होनी चाहिए एक्यूरेसी कोई भी ट्रांसड्यूसर की, तो वह ट्रांसड्यूसर है वो अच्छा कहलाता है. ठीक है. सो दिस इज द एक्यूरेसी. एक्यूरेसी शुड बी हाई एज पॉसिबल. ओके. फिफ्थ इज हाई स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी. सो देयर शुड बी अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एरर इन मेजरमेंट एंड इट शुड बी अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर वेरिएशंस एंड अदर एनवायरमेंटल कंडीशन. ओके, स्टेबिलिटी है वो भी हाई होनी चाहिए ट्रांसड्यूसर की. ओके, टेम्परेचर वेरिएशन के कोई इफेक्ट नहीं होनी चाहिए. ठीक है. एंड एनवायरमेंटल कंडीशन वेरिएशन हो उसका भी कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए ट्रांसड्यूसर के ऊपर. सो हाई स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी इज नेसेसरी टू वाइल सिलेक्टिंग द ट्रांसड्यूसर. ओके, रिलायबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए. ठीक है. सिक्स्थ इज स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स. ओके, it shows how quickly a transducer responds to the changes in quantity being measured. Okay, क्वांटिटी है वो फास्ट मेजर होनी चाहिए. हम इनपुट देते हैं तो तुरंत आउटपुट आ जाना चाहिए. ठीक है, इंस्टेंटली. सो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड, वेरी फास्ट रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसड्यूसर. ओके, सो द स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स शुड बी हाई एज पॉसिबल, एज हाई एज पॉसिबल. ओके, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स. Seventh is sensitivity. Okay, so the sensitivity of transducer is defined as the output produced per unit change in the input quantity being measured. Okay, for example, the sensitivity of a thermocouple is expressed in millivolt per degree centigrade. The sensitivity should be as high as possible. Okay, accuracy, stability, reliability, speed of response and also sensitivity should as high as possible for the transducer. Okay. Eighth is small size. Okay, a transducer must have small size, proper shape and minimum volume so that it can be placed in any location of for the measurement. Okay,
साइज है ट्रांसड्यूसर की वो स्मॉल होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके ऐसी होनी चाहिए, प्रॉपर शेप होना चाहिए उसका, ओके। मिनिमम वॉल्यूम होना चाहिए ताकि हम कहीं भी हम मेजरमेंट के लिए ले जा सके, ओके, और रख सके। सो दिस इज दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसड्यूसर और पैरामीटर्स वाइल सिलेक्टिंग दी ट्रांसड्यूसर, ओके। सो ट्रांसड्यूसर हमें कोई भी कंपनी चाहिए तो हम उसका क्या क्या देखेंगे कि रिजिडनेस अच्छी होनी चाहिए, लीनियरिटी होनी चाहिए, रिपीटेबिलिटी होनी चाहिए, एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए, स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी हाई होनी चाहिए, स्पीड है वो भी हाई होनी चाहिए, सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए और साइज है वो स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है, कॉम्पैक्ट साइज होनी चाहिए। सो दैट आर दी पैरामीटर फॉर selecting the transducer, okay. If you any query or any doubts, then you can contact me anytime directly, okay. Thank you.